नमस्कार। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जो उनसे 2022 के चुनाव में हुई होगी और इसीलिए बड़े ही सधे तरीके से उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अभी से तैयारियां की जाए और बूथ स्तर पर हर कोई अपने बूथ को मजबूत करना शुरू कर दे। हालांकि किस ट्रैक पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव आखिर किस ट्रैक पर चल रहे हैं, क्या रणनीति वो बना रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं आपसे तो अखिलेश यादव लगातार मंथन, लगातार मीटिंग करते रहते हैं। 2024 का जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तब से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जोश में थे। उनको लग रहा है कि 2027 की लड़ाई बेहद आसान हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव हर हकीकत को जानते हैं, अखिलेश यादव किसी भी तरीके की गलतफहमी में नहीं रहना चाहते, ऐसा फिलहाल उनको देखकर लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है। जिन बातों का आपने जिक्र किया वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाइए। पिछले एक महीने को महिमा अगर आप देखेंगी तो पिछला एक महीना समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में काफ़ी हलचल से भरा रहा है, क्योंकि लगातार वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है। अगर मैं आपसे 22 बात करूं तो पहली तारीख है 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का जो फ्रंटल संगठन है युवजन सभा, इसके तमाम पदाधिकारियों को इन्होंने लखनऊ बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। युवजन सभा अखिलेश यादव की पार्टी का सबसे मजबूत पिलर है, जो युवाओं की बात करता है, युवाओं के बीच में जाता है। युवजन सभा में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो फील्ड पर बेहद सक्रिय हैं। 22 अप्रैल को ये मीटिंग बुलाई गई और उसके ठीक 5 दिन बाद 27 अप्रैल को यूथ ब्रिगेड की मीटिंग बुलाई गई। 22 अप्रैल को युवजन सभा और 27 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की मीटिंग बुलाई गई। ये दोनों लगभग समकक्ष संगठन है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसके बाद 28 तारीख को यानी तुरंत अगले दिन अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी की मीटिंग बुलाई, समाजवादी लोहिया वाहिनी, जो लोहिया के विचारों को समाज में पहुंचाने का काम करती है। 1 मई को समाजवादी पार्टी में बहुत से नेता शामिल होते हैं। पश्चिमी यूपी के कई अहम नेताओं के साथ अखिलेश यादव मीटिंग करते हैं। इसके साथ साथ 2 मई को राजभर समाज की मीटिंग होती है, पूर्वांचल के नेताओं की मीटिंग होती है। महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। 4 मई को चौहान समाज की मीटिंग होती है, चौहान समाज के नेता यहाँ आते हैं। इसके बाद 6 मई को अखिलेश यादव मजदूर सभा को बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की मीटिंग होती है, उनके साथ मंथन होता है। 7 मई को, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा, आपको भी ये लग रहा होगा या दर्शकों को ये लग रहा होगा कि पीडीए समाज की मीटिंग हो रही है, लेकिन 7 मई को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जो ज़रूरी चेहरे हैं ब्राह्मण समाज के, उनको बुलाते हैं। इसमें हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी थे, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और बहुत से चेहरे थे। अभिषेक मिश्रा इसमें थे, पवन पांडे इसमें थे, संतोष पांडे सुल्तानपुर वो इसमें थे। तमाम नेताओं के साथ अखिलेश यादव मीटिंग करते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज में भी जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो सब हमारे पीडीए का हिस्सा है। पीडीए में पी मतलब पंडित भी होता है। अब इसके बाद 9 मई का आती है। 9 मई को वो ठाकुर समाज के नेताओं को बुलाते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती का मौका भी था। अरविंद सिंह गोप से लेकर सोनू सिंह सुल्तानपुर, ओम प्रकाश सिंह, आनंद भदौरिया, जूही सिंह, ये तमाम नेता इस मीटिंग में होते हैं और अखिलेश यादव उसी दिन ये ऐलान करते हैं कि महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा जब हमारी सरकार आएगी तो हम लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर लगवाने का काम करेंगे। इन तमाम बैठकों पर जब आप गौर करेंगी तो देखिए, फ्रंटल संगठन, पार्टी का संगठन, उसको मजबूत किया, पूर्वांचल और पश्चिम को साधा, राजभर समाज, चौहान समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, इन सब की मीटिंग बुलाई, सबके साथ मीटिंग की। और इससे पहले अखिलेश यादव ने चौरसिया समाज के साथ मीटिंग की। यानी कि अखिलेश यादव एक जाति, चाहे वो जितनी छोटी जाति हो, 1% वोट हो उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने नेताओं की फौज उतार दी है, सक्रिय कर दिया है, ड्यूटी लगा दी है सबकी। अचानक से अखिलेश यादव ने ये मीटिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है और बार बार
डे बाय डे ये मीटिंग हो रही है। बहुत सी मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बहुत सी मीटिंग ऐसी होती हैं जो अखिलेश यादव चुपचाप करते हैं, जिससे उनको मिलना होता है उसको बुलाकर निर्देश दे देते हैं और उसके बाद आगे की बात होती है। इन सब का फ़ायदा क्या है, जो एक समझने वाली बात है। अखिलेश यादव जो भी 2022 में गलतियां हुई, टिकट देने में, पार्टी में कार्यकर्ताओं को मैसेज देने में, या संगठन में जहां जो कमियां रहीं, उन सबको दूर करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यानी कि पीडीए समाज को और मजबूत करने की कोशिश है। दूसरी जगह अखिलेश यादव ये भी देख रहे हैं कि कैसे उनको इस बार उन लोगों को टिकट देना है जिनकी विनेबिलिटी ज़्यादा है, यानी जीतने की उम्मीद ज़्यादा है, जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। और संगठन का होता क्या है, देखिए, जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता है तो 9 प्रत्याशी नाराज होते हैं। किसी सीट पर 10 लोगों ने टिकट मांगा, वहाँ एक का टिकट हुआ और जिसका हो गया वो तो चुनाव लड़ रहा है, बाकी जो 9 हैं उनमें से आधे मुंह फुला के घर में बैठ जाते हैं, उसका साथ नहीं देते, प्रचार नहीं करते हैं, वोट कटते हैं और उसका नुकसान होता है। तो अखिलेश यादव की इस बार की रणनीति ये है कि जिसका भी टिकट मिले बाकी सब लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ाएं और इसको मॉनिटर करने के लिए एक टीम बने कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन सियासी तौर पर जड़ें काट रहा है। तो एक तो ये तैयारी हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया, मीटिंग कर रहे हैं, हर जाति हर धर्म को साधने की कोशिश हो रही है। और बहुत से लोगों को महिमा ऐसा लग सकता है कि अखिलेश यादव जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वक्त है, अभी तो 18-20 महीने बाकी हैं, अभी तो उसके पहले पंचायत चुनाव होगा। दरअसल अखिलेश यादव कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट बांटे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में भी, जैसे 2024 में हमने देखा, वैसे ही 2027 के चुनाव में भी पीडीए समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट बांटे जाएंगे। और आने वाले वक्त में आप बहुत सी ऐसी मीटिंगें देखेंगी, बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जिसमें अलग अलग जाति को अखिलेश साधते नजर आएंगे, संगठन को साधते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े परिवर्तन, पदाधिकारियों में बहुत बड़े परिवर्तन, प्रवक्ताओं में बहुत बड़े परिवर्तन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। और एक और बात ऐसी सामने आ रही थी, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से ये बात कह दी थी कि आप बूथ स्तर पर काम करिए तभी आपको टिकट दिया जाएगा, या फिर इस तरीके से टिकट बांटे जाएंगे, जो इस तरीके का एक उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया है। एक और बात उन्होंने कही थी कि शिकायतों का दौर नहीं चलेगा कि आप इसकी शिकायत उससे करने आए, हमारे पास आए, आप काम करिए, आपका काम होगा, तब जाकर हम आपको टिकट देंगे। जी देखिए, ये अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है कि गुटबाजी नहीं चलेगी। अगर कोई गुटबाजी करना चाहता है तो फिर वो समाजवादी पार्टी में नेतागिरी ना करे। अखिलेश यादव का ये साफ संदेश है कि जितनी गुटबाजी होनी थी हो चुकी, जिसको जिसकी टांग घसीटनी थी घसीट चुके, विरोध करना था विरोध कर चुके। अब ये लड़ाई करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि 2017 समाजवादी पार्टी हारी है, 2022 समाजवादी पार्टी हारी है और 2027 का चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, एक एक नेता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार ना आ पाई तो पार्टी बेहद कमज़ोर हो जाएगी। इस बात को अखिलेश यादव जानते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव दिन रात जुटे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और इस मिशन में जो भी रोड़ा बनेगा महिमा, वो समाजवादी पार्टी से बाहर जाएगा। ये अखिलेश यादव का तेवर देखकर पता चल रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं, अभी से उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ लोगों को, जैसा कि चंद्रकांत ने बताया, कि जल्दबाजी लग रही होगी, लेकिन चुनाव आसान नहीं होता है। 5 साल का वक्त होता है जिसमें आपको लगातार जनता के बीच रहना होता है, जनता को दिखाना होता है कि हम भी यहाँ पर हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बन रहे हैं। इस वजह से अखिलेश यादव ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका फायदा उन्हें विधानसभा में कितना मिलेगा, चुनाव में कितना मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं हूं महिमा, मेरे साथ चंद्रकांत जी ने आपको सारी जानकारियां दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।